तो एक सवाल और डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा फोकस टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स पर रहे, लेकिन टू व्हीलर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्ट हमारे मासेस में वो बसेज़ हैं। ज़ाहिर है वो एक ह्यूज ट्रांसपोर्ट है, तो एक साथ बहुत सारे लोग उसमें सफ़र करते हैं, तो उसकी तरफ अगर हमें फोकस करना है तो फौरी तौर पर क्या वो मुश्किल होगा या इनिशियल हमें टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स पर ही फोकस करना पड़ेगा? देखिए इस चीज़ को यही इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होना चाहिए कि आपके जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स हैं वो दे आर द मीन्स कि आप अपने घर से किसी एक बस स्टैंड के पास जाते हैं, तो अगर बस स्टैंड पे आपका जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग का वो वहाँ पे लगे, तो लोग जो है वो फिर उस बस स्टैंड से, और वो भी अगर ईवी पे होता है और आप लॉन्ग टर्म डिस्टेंस पे जाते हैं। अभी जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की, ये जो आपका बस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ये कि आपको फिर जगह जगह पे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल करना होगा। मे बी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि आपकी जो मेट्रो बसेस हैं उनको आप इनिशियली इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। उससे शायद आपका जो मेट्रो का डेफिसिट आता है या जो पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट मेट्रो बसेस को जो सब्सिडी देती है शायद वो भी एक एक्सपेंडिचर कर लेंगे, लेकिन दूसरी दफ़ा आपको वो नहीं करना पड़ेगा फ्यूल की मद में, तो वो सब्सिडीज भी कम हो सकेंगी। तो मेरी टेक ये होगी कि गो फॉर टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एंड जो आपके मैस ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनको भी करें। इस्लामाबाद में अभी इनिशियली जो है वो चली हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन इसके लिए आपको फाइनेंसिस चाहिए होंगे प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के बगैर, और जी। नेशनल जो मैकेनिज्म्स हैं उनके बगैर हम इसको नहीं लेके जा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।